वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईपीओ क्या होता है और आईसीओ क्या होता है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि किसी भी तरह के चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स हो या अर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स हो वो डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंच सके और आप उसे देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आईपीओ क्या होता है। अगर बात की जाए आईपीओ की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर बात की जाए आईपीओ के फुल फॉर्म की तो आईपीओ को फुल फॉर्म से ही हम लोग 30% से 40% अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ के फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में 3 वर्ड है जिसका बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर कोई भी न्यू कंपनी जब मार्केट में आती है तो उस कंपनी को अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। जब उस कंपनी के पास उतना ज़्यादा फंड नहीं होता है और उससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है तो लास्ट में उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि वो बैंक से कर्ज ले और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक से जो है वो पैसा कलेक्ट करें। तो वहाँ पे जब उसके पास 2 ऑप्शन बचता है तो जो पहला ऑप्शन होता है वो उसके लिए सही नहीं रहता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो कंपनी बाद में जा कर के बर्बाद हो जाए और उसे कर्ज भरने की बैंक से कर्ज लेता है तो उसे उस पैसे को पे करने की भी ज़रूरत पड़ता है और साथ ही उसका जो ब्याज बनता है उस ब्याज को भी उसे पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है कि आईपीओ लाता है। अब आईपीओ में क्या होता है, वो अपने कंपनी का कुछ शेयर्स पब्लिक में बांट देता है, मतलब सेल कर देता है। वो अपने कंपनी का कुछ शेयर्स पब्लिक में सेल कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी लोग उसके शेयर्स को ख़रीदते हैं वो शेयर्स के हिसाब से उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं, उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं। अब जब कंपनी ग्रो करने लगती है तो उन्हें भी प्रॉफिट होता है और अगर बाई चांस मान लेते हैं कि वो कंपनी ग्रो नहीं करती है और डूब जाती है तो जो लोगों ने उस कंपनी पे इन्वेस्ट किया था उनका भी पैसा डूब जाता है और उनका काफ़ी नुकसान होता है। और इस तरह से अगर कंपनी बाद में लॉस में भी चला जाता है तो उसका जो ऑनर होता है, उस कंपनी का ऑनर, उसको किसी भी तरह का झंझट नहीं रहता है कि उसने भी पैसा बैंक से लिया है लोन के रूप में, उस पैसे को भी उसे भरना पड़ सकता है, भरना पड़ेगा और जो ब्याज बनता है उसे भी उसे बैंक को देना पड़ेगा। तो ये सब जो झंझट होता है उस कंपनी के ऑनर्स को नहीं रहता है। तो उस झंझट से बचने के लिए यहाँ पे आईपीओ चलाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है और जब उसके पास उतना फंड नहीं होता है तो उसे जितनी भी फंड की ज़रूरत पड़ती है वो फंड जब वो अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में सेल करता है तो इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि आईसीओ क्या होता है। अगर आईसीओ की बात करें तो आईसीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यह भी आईपीओ की तरह ही होता है लेकिन इसका फील्ड आईपीओ से अलग है। इसे जनरली क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से आईपीओ होता है उसी तरह से आईसीओ होता है। जब भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है तो उसे अपने मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए
लोगों से उसमें उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या हो कि उस क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़े और काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि जब वो मार्केट में अच्छे से परफॉर्म करने लगेगी जब वो क्रिप्टो करेंसी, तो काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना और स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस और बढ़ेगी और उसकी मार्केटिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगी उसका जो डेवलपर है, जो ऑनर है, उसे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही जो आईसीओ है इसे ही आईसीओ कहा जाता है। तो दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है आईपीओ और आईसीओ के बीच वो यही है कि एक रियल करेंसी के अंतर्गत आता है और दूसरा जो है वो वर्चुअल करेंसी के अंतर्गत आता है। एक को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्कैमिंग होती है, जो फ्रॉड होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पे आईसीओ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है क्योंकि इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, इसे कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है जो यहाँ पे स्कैम कर सकता है आईसीओ में, लेकिन आईपीओ में स्कैमिंग बहुत कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है और आईसीओ क्या होता है, और इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है उसे भी आप समझे होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।